नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं अड़ी। कल प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मराठी पोशाक में धोती कुर्ता और टोपी पहने हुए दिखे। सीजेआई और उनके परिवार के साथ उन्होंने आरती भी की और बाकायदा इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की। लेकिन आज इस पर राजनीति शुरू हो गई और देश के मुख्य न्यायाधीश पर ही सवाल उठा दिए गए। शिवसेना उद्धव गुट को डर सताने लगा कि उनका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसलिए इस मुलाकात पर उन्हें न्याय को लेकर शंका हो गई। उन्हें लगा कि हमारे को केस में न्याय मिलेगा ही नहीं। शिंदे गुट ने उनसे पूछा कि फैसला पक्ष में हो तो विश्वसनीयता और अनुकूल ना हो तो फिर शंका, ऐसा क्यों है? इस तस्वीर पर सब जितने भी राजनीतिक दल हैं, भले से ही वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने शंका जताई। उन्होंने कहा कि संस्थाओं की स्वतंत्रता पर ही एक सवालिया निशान लग जाता है। चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए। प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। ऐसे चीजों पर राजनीतिकरण करना, इससे हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंस्टीट्यूशंस को हर रोज यदि गाली दोगे तो आप देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। इन इंस्टीट्यूशंस पर उंगली जब उठा रहे हो तो आप इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है कि हम हर जगह पर जाकर गणेशोत्सव, गणपति भगवान की दर्शन लेते हैं, आरती करते हैं। इस पर राजनीतिक तौर पर भेदभाव कभी नहीं करते। इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूं। ये आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच यह पार्थक्यता क्यों है? सोचिए, कभी किसी पूजा, किसी आरती को देख करके आपने कभी इतनी नाराजगी देखी है? तो सवाल आज अड़ी में टू द पॉइंट है। क्या सीजेआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री उनके घर पर पहुंच करके गणपति की पूजा में शामिल हुए थे? क्या मुख्य न्यायाधीश से पीएम की मुलाकात के लिए कोई कानून भी है हमारे देश में? क्या सीजेआई के घर पूजा में पीएम के जाने से न्याय पर शंका हो जाएगी? और क्या किसी निजी मुलाकात की तस्वीर सार्वजनिक करना ठीक है? क्या इफ्तार और गणेश पूजा पर विपक्ष का नजरिया अलग है? शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, करण वर्मा लेखक और कंचना यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी की। सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगी आनंद दुबे जी। संजय राउत ने आज सुबह क्या कहा, पढ़ के सुनाती। उन्होंने कहा अगर कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के जो रक्षक हैं वो नेताओं से मिले तो लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाता है। हमारा मामला सीजेआई के समक्ष चल रहा है, लंबित है, इसलिए हमें संदेह है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप सच में कह रहे हैं कि मोदी जी चंद्रचूड़ जी के घर गए और कहा कि शिवसेना का जो केस है उसको आप इधर उधर कर दो, रफा दफा कर दो, और फिर उसकी फोटो जाकर के ट्विटर पर डाल दी? आनंद दुबे जी। पद्मजा जी नमस्ते। नमस्ते। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया मोरया। पद्मजा जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले, एक नहीं 100 बार मिले, कोई आपत्ति नहीं है, मिलना ही चाहिए। दोनों संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक कार्यक्रम में मिलिए, सरकारी कार्यक्रम में मिलिए, अपने घर में मिलिए, बाहर मिलिए, कोई बात नहीं, मिलते रहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता भी हैं,
स्टार प्रचारक भी हैं, अपने सर्वे सर्वा है अपने दल के, और एक पार्टी जो हम हैं शिवसेना, दोनों जन की एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है। 2022 में 20 जून को हमारी सरकार गिरा दी गई, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, सिंबल छीन लिया गया, हम सब कोर्ट में भागे, बहुत दिन तक बहस चली। आदरणीय चंद्रचूड़ साहब ने कहा ये जो सरकार बनी है ये गलत तरीके से बनाई गई है, अगर उद्धव ठाकरे साहब ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अब हम उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। लेकिन वो बात वो माने थे कि हाँ यह सरकार जो जिस प्रकार से गिराई गई और नई बनाई गई पूजा ये का क्या लेना संवैधानिक देना रूप से सही नहीं थी। हम खुश हो गए, हमने कहा कि अब सुनिए तो पहले, अब यही तो 5 सेकंड भी हुआ नहीं, हम एक खुश हो गए, मिनट हो हमने गया, कहा इसीलिए मैं चंद्रचूड़ बीच साहब में बहुत बहुत धन्यवाद, चीफ जस्टिस साहब धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद। हमें वही हमने कहा सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद। हम चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ गए, हमने कहा साहब चुनाव आयोग ने हम पर अन्याय किया। वो कहते आप नकली शिवसेना हैं, आपका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है। साहब ने कहा रुक जाइए, समय नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रही है। हम लोग आरती का क्या लेना देना है सर? प्रधानमंत्री जी उनके घर गए, अब आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी उनके घर गए, अपने सोशल ट्विटर से अपने पोस्ट कर दिया वीडियो। प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय चीफ जस्टिस साहब के पद के गरिमा को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा दी। क्यों पहुंचा दी? क्योंकि 140 करोड़ देशवासी आदरणीय चीफ जस्टिस साहब को न्याय का देवता मानते हैं, उन पर बहुत विश्वास करते हैं। दुनिया को पता है कि अगर कहीं न्याय मिले चाहे न मिले, सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो अगर कोई किसी के साथ आरती करता है तो वो न्याय का देवता नहीं रहता। वो वीडियो ट्विटर पे अपलोड कर दिया। तो अगर दो लोग साथ में आरती करते हैं तो न्याय का देवता नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी पर प्रश्न चिन्ह है। कैसे? नहीं, यहां पर प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री पर हम उठा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब पे नहीं। अभी तो आपने कहा कि उनकी छवि को ठेस पहुंची है। पूरे भारत के श्रद्धा विश्वास के प्रतीक हैं और वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद को सब लोग निष्पक्षता के रूप में देखते हैं कि ये कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ये हमारे देवता हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूं, आप एक नेता भी हैं बीजेपी के, आप उनके घर जाकर उनसे मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे लोग? एक परंपरा होती है, एक नियम बने हैं, हर चीज लिखी नहीं होती कागज पर, हर चीज का संविधान में कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। ठीक है, क्या समझेंगे शहजाद पूनावाला, आपको समझाएंगे। स्वयं जनता बनाती है, समाज बनाता है। ठीक है।